के प्रतिनिधि बनकर जो विश्व का गौरव बढ़ा रहे हैं। दल नायक जन्म शताब्दी समारोह अखिल विश्व गायत्री परिवार डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से निवेदन कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संबोधित करें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का, उस चेतना का आवाहन हम लोग करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में भगवान दत्तात्रेय की ये जयंती हरिद्वार की पावन भूमि जन्म शताब्दी समारोह वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, और जब ऐसे अलौकिक महोत्सव के कर्टन रेजर के अवसर पर वसुधा वंदन का आज का ये कार्यक्रम, तीर्थरज वंदन का आज का ये कार्यक्रम, इस शुभ अवसर पर जब हम यहाँ इस पावन भूमि पर आकर के एकत्रित हुए तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः इस भाव के साथ इसी मातृभूमि, इसी भारत भूमि के लिए सदा समर्पित रहा, उत्तराखंड के अत्यंत यशस्वी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन से, जिनके ज्ञान से, जिनके तप से भारत ही नहीं बल्कि विदेश के अनेकों लोग प्रेरणा को प्राप्त करते रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ जिनका संबंध पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा पुराना रहा, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र के समय में पूज्य गुरुदेव के साथ रहे आदरणीय स्वामी राजराजेश्वरानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित हम लोगों के लिए भातृवत इसी क्षेत्र में जिला प्रचारक रहे, यहीं पर क्षेत्र प्रचारक रहे, आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी भाई साहब, हरिद्वार के जनप्रतिनिधि जिनका पूज्य गुरुदेव की प्रतिष्ठित स्थापना शांति कुंज के 50 वर्ष होने पर डाक टिकट के निःसृत होने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा आदरणीय श्री मदन कौशिक जी भाई साहब, हम लोगों के मध्य में उपस्थित उत्तराखंड के और गायत्री परिवार के बहुत ही अनन्य आदरणीय श्री आदित्य कोठारी जी भाई साहब, एक ऐसे स्थान से हम लोगों के मध्य में उपस्थित हुए जहां से गायत्री मंत्र के 2 अक्षरों के 2 ऋषि निकल करके आए, महर्षि भृगु की तपस्थली, महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली, दोनों से एक साथ आने वाले आदरणीय दयाशंकर जी भाई साहब, आदरणीय श्री योगेंद्र गिरी जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित हरिद्वार क्षेत्र के सभी सम्मानित अतिथिगण, गायत्री परिवार के साधक गण, याजक गण, उपासक गण, और आप लोगों के विषय में मैं क्या कहूँ, मैं माननीय राज्यपाल महोदय को, आदरणीय स्वामी जी को बताना चाहूँगा कि ये भूमि आज से 15 दिन पहले हम लोगों को मिली और तब 300 एकड़ की भूमि है। इसके साफ करने के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया था और मैं कुछ कहूँ उससे ज़्यादा तो यहाँ की भूमि उनके लिए गवाह बन करके खड़ी है कि 5 दिनों में इस पूरी भूमि को गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से नया करके तैयार कर दिया है। तो हम लोग ऋणी हैं उन सभी लोगों के जो आज यहाँ इस परिकर में आकर के उपस्थित हुए। और दोस्तों, आज का दिन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य को लेकर के आया। माँ गंगा की गोद में, देवात्मा हिमालय की छत्र छाया में, देवभूमि में, देववाणी की उत्पत्ति की भूमि, देवताओं के निवास की भूमि,
वो भूमि जिसे परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की प्रखरतम साधना और युग को बदल देने वाले चिंतन, जिससे अनेकों लोग दुनिया के कोने कोने में प्रेरणा को प्राप्त करते हैं, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला। और सही अर्थों में ये सौभाग्य हम में से प्रत्येक के लिए एक बड़ी गहरी पुकार को लेकर के आया है। एक ऐसी पुकार को लेकर के आया है जिसके उद्घोष के आगे आसमानों को भी सर झुकाने के लिए विवश होना पड़ता है। और वो इसलिए क्योंकि ये कर्म की पुकार है, ये व्यक्ति के हृदय से निकली पुकार है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि एक तरफ माँ चंडी देवी नील पर्वत के ऊपर स्थित, एक तरफ माँ मनसा देवी बिल्व पर्वत के ऊपर उपस्थित, और उन दोनों के मध्य में हम जिस भूमि पर है वहां पर दोनों ही तरफ से माँ गंगा की धाराएं प्रवाहमान है। ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने अपने अंक के अंदर हमें ला करके बिठा लिया और इस भूमि पर एक बड़े ही दिव्य अवसर पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। आदि गुरु, त्रिपुरा रहस्य, अवधूत गीता जैसे महान ग्रंथों को रचने वाले महर्षि दत्तात्रेय, उनको लोग त्रिदेवों का अवतार मानते हैं। ये कहा जाता है कि उनके जीवन में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तीनों ही धाराओं का आकर के समाहित हो गई, तीनों ही धाराएं उनके जीवन में आकर के प्रतिष्ठित हो गई। और ये क्या कम सौभाग्य का विषय नहीं कि जिस तरह से उनके जीवन में तीनों धाराएं आकर के प्रतिष्ठित हो गई, वैसे ही आने वाले 50 दिनों के अंदर हर गायत्री परिवार के, हर गायत्री परिजन के जीवन में 3 सौभाग्य की धाराएं आकर के प्रतिष्ठित होने वाली है। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष, सौभाग्य की वो त्रिवेणी हमारे जीवन में भी सौभाग्य को और संकल्प को लेकर के आ रही। और दोस्तों, इस सौभाग्य की त्रिवेणी के अवसर पर हम लोग भी 3 ही कार्यों को करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आज का जो वसुधा वंदन का कार्यक्रम है वो सही अर्थों में उस मातृभूमि के प्रति, भारत भूमि के प्रति अपने ऋण की अभिव्यक्ति का है, जिसने हमें अपने ऊपर धारण करने का सौभाग्य दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्तित्वों का आगमन कभी कभी होता है जिनके आने से कुल पवित्र होता है और जननी अपने को कृतार्थ, वसुंधरा अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करती है। उस भूमि पर आज हम लोगों को खड़े हो पाने का सौभाग्य मिला, उसके प्रति अपनी ऋण की अभिव्यक्ति का। ये देवताओं की भूमि है। आज यहाँ पर 51 से ज्यादा तीर्थों का रज, 51 से ज्यादा जगहों से माँ गंगा का जल आकर के प्रतिष्ठित हुआ। उसके पूजन और वंदन के लिए दूसरा कारण, और तीसरा कारण वो गुरु सत्ता जिसने हम लोगों को यहाँ ला करके खड़ा किया। हम लोगों की सांसें, हम लोगों का जीवन, हम लोगों का अस्तित्व, हम लोगों का व्यक्तित्व आज जो भी कर पाते हैं वो उसी ईश्वरीय चेतना के लिए समर्पित है, संकल्पित है, जिन्हें हम परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी कह करके पुकारते हैं। दोस्तों, हम उनके प्रति अपने ऋण की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ आकर के उपस्थित हुए। मैं माननीय अतिथिगणों को बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के पहले के जो शिष्य हुए रमेश चंद्र शुक्ला जी, उनके जीवन की एक अद्भुत घटना घटी। उनके अपने गुरु हुआ करते थे, उनका शरीर छूटा सन 50 के, सन 60 के दशक की बात है। और शरीर छूटने के 3 महीने के बाद वो उनको सपने में आए। सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतनाओं को होता है। बोले इस धरती पर अवतार एक ही है, उनका नाम है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप उनको बुलाओ और उस जगह बुलाओ जहां मेरा शरीर छूटा, वो आकर मेरे लिए प्रार्थना करें तो मैं मुक्त हो पाऊंगा। ऐसा कहकर सपने में उनको इशारा किया। उनने कहा उसके लिए मैं क्या करूं? बोले इस भूमि को इस योग्य बनाओ। उनने अगले दिन से अनुष्ठान आरंभ किया। 5 वर्ष के अनुष्ठान को करने का निर्देश मिला। बोले 5 वर्ष का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी को पढ़ेंगे, गुरुदेव आएंगे। उनने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष गुजरने के बाद उनको मन में संदेह हुआ कि देखो सपना देखा, सपने झूठे भी होते हैं। तो उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव, वही कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु का आदेश था और हमने गुरु के आदेश पर तपस्या आरंभ करी। ये लिखा कि हमारा क्षेत्र अशिक्षितों का है, पिछड़ों का है, लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं। आपसे बढ़कर के ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। आप आइए, यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को उद्बोधन दीजिए ताकि लोग गायत्री उपासना के लिए संकल्पित हो सके। 3 पेज की चिट्ठी, 3 लाइन का उत्तर मिला। गुरुदेव ने लिखा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने। अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है।
प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए, गुरुदेव आए, बिना किसी के बताए उस स्थान पर गए जहां उनके गुरु ने शरीर त्यागा था। जाकर के आधे घंटे दरवाजा बंद किया, बाहर निकले, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। अब शुक्ला जी को पता नहीं किससे मिलना है। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो 3 साल पहले शरीर त्याग गए थे वो वहां पर साक्षात खड़े थे। 5 वर्ष पहले शरीर त्यागे हुए। उनने उनको प्रणाम किया। उनके गुरु ने कहा कि ऐसा है बेटा, तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा ऋणी रहने वाला हूं। जीवन में मार्गदर्शक अनेकों मिल जाते हैं, भगवान हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलते हैं। तुझे मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। दोस्तों, भगवान हम लोगों को मिले। व्यक्ति के जीवन में इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो कि ऐसा गुरु मिले जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के भव बंधनों से पार कराए। संत कबीर ने लिखा है, यह तन बिस की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। इस शरीर में तो दुर्गंध है, दुर्भाव है, दुर्विचार है, न जाने कहां कहां का कषाय कलमश हम लोग लेकर के बैठे। यह तन बिस की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। जब गुरु के पास जाते हैं तो अमृत मिलता है। शीस कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा करके भी गुरु मिले तो इससे सस्ता सौदा हो नहीं सकता। दोस्तों, हम लोगों को 3 सिर कटाने के बराबर का सौदा मिला। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। और ये समय हर व्यक्ति के लिए जो यहाँ बैठे हैं और जो इन आवाजों को सुन पा रहे हैं, उनके लिए संकल्प, सौभाग्य, उत्सव, उत्तरदायित्व सबको लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि वो शक्ति जिसने हम लोगों को जोड़ा, उसने जीवन भर किसी से कुछ मांगा ही नहीं, बांटा ही बांटा। गुरुदेव ने दिया क्या? सबको दिया ही दिया। माता जी ने सबको दिया ही दिया। और गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत में लिखा है, जब उनने पुस्तक लिखी तो उसके अंतिम अध्याय में लिखा, जीवन भर बड़े बच्चों को कुछ देते हैं, एक समय आता है जब बच्चे बड़ों को कुछ दे सकते हैं। और वो समय हमारे जीवन में आया है। हम लोगों के जीवन में समय आया कि हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे अभिभावक जिनने अपनी उंगली हम लोगों को थमाई, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें। मैं इस बात को कहने योग्य नहीं हूं दोस्तों, पर हम लोगों की सांसें भी चली जाए, हम लोगों की चमड़ी भी उधड़ जाए, हम लोगों का खून भी चला जाए, हम लोगों की हड्डी भी बिक जाए, उसके बावजूद हम लोग गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। आज का दिन उस ऋण की अभिव्यक्ति के लिए आया। मैं यही कहूंगा कि हम लोग उसी संकल्प को लेकर के यहाँ से जाएं, क्योंकि भगवान के साथ सौदा कर पाने का अवसर बिरलों को मिलता है। जिसको मिलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। केवट को मिला। केवट को जब भगवान राम के पास, भगवान राम पहुंचे और भगवान राम ने पार कराया, तो पार कराने के बाद जो है उनने केवट को उतार करके अपनी अंगूठी दी। उतराई में मुद्रिका दी नहीं, मुद्रिका मतलब अंगूठी दी, तो केवट ने ली नहीं। रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, मुद्रिका नहीं लूंगा, राम मना कर दिया, मुद्रिका नहीं लूंगा। तुम आए हम घाट उतारे, आप आए हमारे घाट पर, हमने पार कराया, हम आएंगे घाट तुम्हारे, कल हम आपके घाट पहुंचेंगे, तब तुम पार कराना राम। जब हम आपके घाट पर पहुंचेंगे तब आप पार कराना। हम लोग तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनने हमें इस जीवन में तारा, कल को जब ये सांसें छूटेंगी, हम उनके द्वार पर पहुंचेंगे तो वो भी हमें पार कराएं। बस इसी प्रार्थना के साथ आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। और एक बार पुनः समस्त गायत्री परिवार की ओर से मैं सारे अतिथि गणों का, यहाँ हरिद्वार के अनेकों गणमान्य लोग पहुंचे हैं, मीडिया जगत